जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहें और आपके सारे कष्ट हर के आपके जीवन में सदा सुख संपत्ति और वैभव की वर्षा होती रहे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी भी कहलाती है। तुलसी विवाह का महत्व हिंदू धर्म में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन से ही शादी विवाह का लग्न शुरू हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। जो भी महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं वे इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से अवश्य करवाती हैं। तुलसी जी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के बद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान श्री हरि को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं क्षति हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तो तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह करते हैं। तुलसी विवाह के समय शाम को तुलसी के पौधे को घर के आंगन या छत के बीचों बीच में रखें। आयोजन बिल्कुल वैसा ही हो जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। जिस प्रकार किसी शादी समारोह में विवाह मंडप होता है, उसी तरह से गन्ने का प्रयोग करके तुलसी जी और भगवान विष्णु के प्रारूप भगवान शालिग्राम के विवाह के लिए मंडप बनाएं। गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप करें, उसकी पूजा करें।
अब विवाह कैसे करना है? तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी का दिन व्रत रहें और तुलसी के साथ में विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करें। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाएं। पीला वस्त्र भगवान श्री विष्णु जी का प्रिय रंग है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के गमले को गेरू से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाना है। अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग के प्रतीक चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। तुलसी के पौधे को आप साड़ी भी पहना सकते हैं। साड़ी आप उपहार स्वरूप उनके पास रख सकते हैं। गमले को साड़ी में लपेट कर भी कर सकते हैं। आप तुलसी को चूड़ी पहनाकर, अर्थात चूड़ियाँ भी आप तुलसी की किसी टहनी में पहना सकते हैं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीके के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा लगाएं। साथ में फिर आरती करें। इसके साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है। अगर आप चाहें तो पंडित या ब्राह्मण की सहायता से भी विधिवत रूप से तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अन्यथा मंत्र उच्चारण ओम तुलस्यै नमः के साथ तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब तुलसी विवाह के समय आपको कैसे क्या करना है वह भी बता देते हैं। तुलसी विवाह के समय सभी परिवारवासी आराम से अच्छे से तैयार होकर सज धज के, जैसे आप एक विवाह समारोह में जाते हैं वैसे तुलसी जी का विवाह करें। हो सके तो अपने अड़ोस पड़ोस में भी न्योता अवश्य दें। अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं तो बुलाएं। अपने सामर्थ्य अनुसार यह सब करें। अगर सबको बुलाकर आप मंगल भोजना करा सकते हैं तो आप प्रसाद बांटकर और एक गीत तो अवश्य गाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर तुलसी जी के विवाह का एक बहुत ही प्यारा सा गीत है वह सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगा। आप तुलसी विवाह के समय में गा भी सकते हैं। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे, मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी को नथ पहनाओ, तुलसी रानी को रथ पहनाओ, सोहनी चुनरी है लाल के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी को चूड़ियाँ पहनाओ, कार्तिक आया है मास के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी को सिंदूर लगाओ, हाँ मैया तुलसी को सिंदूर लगाओ। एकादशी का दिन है आज के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। शालिग्राम बने हैं दूल्हा, सोहनो मंडप सजा है खूब के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। तुलसी रानी के फेरे कराओ, करो पूरे विवाह संस्कार के मंगल गाओ रे। मेरी तुलसी रानी का ब्याह के मंगल गाओ रे। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक गीत मैंने आप लोगों को, जो कि आप तुलसी माता का विवाह करते समय गा सकते हैं। इसमें आप जो सुहाग सामग्री होती है उसके अनुसार अपनी लाइनें जोड़ सकते हैं और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब तुलसी विवाह की जो आरती है वो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो उसके साथ में तुलसी विवाह संपन्न करके आप प्रसाद बांट दें। देखिए, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, वरदाता जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय श्री तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही हो सुख संपत्ति दाता।
जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। तो यहाँ पर आप तुलसी माता की आरती करें और आरती के साथ में आप तुलसी चालीसा अगर गा सकते हैं तो वह भी गाएं। और उसके बाद में यह विवाह संपन्न हो जाता है तुलसी माता का और शालिग्राम जी का। इसके बाद में प्रसाद बांटें, जितने भी लोग जुड़े हैं सबके वो प्रसाद बांटें, अपने मोहल्ले में प्रसाद बांटें। और जब तक आप यह प्रसाद का सेवन अपने घर में करें तब से कोई भी आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, चाहे वो एकादशी के बाद के दिन ही क्यों ना हो। जब तक आपके घर में तुलसी माता का प्रसाद रहता है, आप परिवारजन वह प्रसाद खाते हैं, तब तक आप तामसिक भोजन बिल्कुल भी घर में ना बनाएं। तो जी यहाँ पर तुलसी विवाह संपन्न कराने की संपूर्ण विधि और कथा मैंने आप लोगों को बताई है। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप मेरा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। और इसी कामना के साथ में अब मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।